नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, हमने हमारे जो चैप्टर 1 to 7 थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं, राइट। हमने हमारी पाठमाला में, अभ्यास पुस्तिका में और हमारी CW में उसके क्वेश्चन आंसर डन कर लिए, राइट। नाउ आज हम लोग सेम 1 की हमारी एग्जाम है वो नजदीक आ रही है, इसलिए हम उसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग रिवीजन के 2 सेशन करेंगे। सबसे पहले सेशन में हम लोग चैप्टर 1 to 4 तक करेंगे। कहाँ तक करेंगे? चैप्टर 1 to 4। और नाउ नेक्स्ट हमारा सेशन होगा रिवीजन 2, उसमें हम चैप्टर 5, 6 और 7 करेंगे, राइट। सबसे पहले हमारे चैप्टर कौन कौन से थे वो एक बार मैं आप लोगों को सिर्फ थोड़ी सी बात बता रही हूँ, फिर हम लोग हमारी जो ये पेपर स्टाइल है वही मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर था सीखो, हमें किनसे क्या सीखना चाहिए, हमें उनके शब्दार्थ भी एक बार देख लेने हैं। फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 था बातूनी कछुआ, वो भी हमने देख लिया था कि उसमें 2 हंस, एक कछुआ, फिर वो कैसे तालाब सूख जाता है तो वो लोग दूसरी जगह जाते हैं, फिर कछुआ को बोलने की आदत होती है, वो गिर जाता है, राइट। ये सारी बातें थी उसमें। फिर है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है? छुक छुक गाड़ी। तो उसमें भी हमने देखा था कि रोमी और रीवा 2 बहनें हैं, वो उसके घर के पास एक पटरी होती है रेल की, उसको देख के वो हमेशा सोचती है। फिर उसकी दादी है वो उसको रेलगाड़ी के बारे में बताती है कि जेम्स नाम का एक लड़का कहाँ पर रहता था? इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में रहता। और फिर उन्होंने एक दिन रसोई घर में किसकी आवाज सुनी? ठक ठक आवाज सुनी, जिसमें क्या उबल रहा था? पानी। केतली में एक पानी उबल रहा था। और फिर जो जेम्स थे उन्होंने सोचा कि जरूर उसमें कुछ शक्ति है। फिर आगे जाके वो बचपन में ही वो बात उसके मन में घर कर गई और उन्होंने क्या किया? फिर आगे जाके उन्होंने उनकी भाप के इंजन की खोज की, राइट। ये सारा हमारा चैप्टर 3 था, छुक छुक गाड़ी। और फिर है हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 था हमारा नए राजा का चुनाव। पूर्व देश का राजा था जो बहुत बूढ़ा हो चला था और वो अपने बेटों में से किसी को भी राजा बनाने के लिए योग्य नहीं था, इसलिए उन्होंने सभी किशोरों को बुलाया, यानी कि सभी लड़कों को, और सबको क्या दिया? एक विशेष बीज, और सब अपने घर ले गए, उस बीज को बोया। और लियांग नाम का एक लड़का था पर उसके गमले में कुछ भी अंकुर निकला नहीं था। अंकुर यानी कि क्या होता है कि बीज में से एक छोटा सा जो पौधा निकलता है उसको कहते हैं अंकुर। सारे शब्दार्थ भी एक बार आप लोगों को देख लेने हैं, राइट, कि शब्दार्थ भी हमारे एग्जाम में होंगे। फिर लियांग था वो तो रोज देखता पर उसके गमले में कुछ भी नहीं निकला था। फिर लियांग तो अपना खाली गमला लेकर गया और राजा ने फिर लियांग को राजा बनाने की कोशिश कर दिया, क्योंकि जो राजा ने बीज दिए थे वो कैसे थे? उबले हुए बीज थे, राइट। और उबले हुए बीज में से अंकुर निकलता नहीं है, इसीलिए ये जो लियांग का पूरा गमला था वो वैसे का वैसा खाली था, राइट। तो ये था हमारे चैप्टर 1 to 4 तक का थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन मैंने आप लोगों को कराया, थोड़ा सा। नाउ अभी हम हमारा पेपर स्टाइल के अनुसार हम लोग हमारा रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्न 1 से 10 तक। प्रश्न 1 से 10 तक। पहला प्रश्न है सही उत्तर चुनकर राइट का चिन्ह लगाइए। सबसे पहला क्या है? MCQ है, 10 मार्क्स है, 10 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न, फूलों से हम क्या सीख सकते हैं? तो फूलों से हम हंसना, झुकना, रोना या खाना। फूलों से हम क्या सीख सकते हैं? हंसना सीख सकते हैं, राइट। तो उसी तरीके से भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि हम लोग पेड़ से क्या सीख सकते हैं, हम लोग भंवरों से क्या सीख सकते हैं? तो हम लोग भंवरों से गाना गाना सीख सकते हैं। फिर हम लोग जो सूरज से क्या सीख सकते हैं? तो हम सूरज से जगना और जगाना सीख सकते हैं, राइट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कछुआ कैसा था? कछुआ कैसा था? आलसी, मूर्ख, बातूनी या तीनों में से कोई उत्तर सही नहीं है। तो कछुआ कैसा था? बातूनी था, बहुत बातें करता था ना, तो कछुआ बातूनी था। ओके, तो उसमें ग वाला राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, दोनों हंस का मित्र कौन था? दोनों हंस के मित्र कौन थे? उनका मित्र कौन था? कोयल, कछुआ, गरुड़ या कबूतर? तो दोनों हंस का मित्र कौन था? कछुआ। तो ख वाला आंसर राइट हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट, जेम्स कहाँ रहता था? इंग्लैंड,
जापान, अमेरिका या इंडिया? कहाँ रहता था जेम्स? जेम्स तो इंग्लैंड रहता था, राइट? फिर नाउ यानी कि इंग्लैंड, फर्स्ट वाला आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 5, केतली में क्या उबल रहा था? केतली में क्या उबल रहा था, राइट? तो केतली में क्या उबल रहा था? चाय, पानी, दाल या दूध? केतली में क्या उबल रहा था? चाय, पानी, दाल या दूध? तो केतली में पानी उबल रहा था, राइट? फिर क्वेश्चन नंबर 6, वह हैरानी से केतली के ढक्कन को देख रहा था। सर्वनाम को पहचानो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे आपको समझाना है कि वह हैरानी से केतली से ढक्कन को देख रहा था। वह वहां पर उसने नाम नहीं लिया। सर्वनाम यानी कि क्या? जो नाम की जगह पर हम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो यहाँ पर किसी का नाम नहीं, पर नाम की जगह पर क्या दिया है? वह। तो वह क्या होगा? सर्वनाम होगा। क्या होगा? सर्वनाम। तो हैरानी नहीं, वह होगा हमारा आंसर। भोरा गाना गाता है, क्रिया शब्द को पहचानो। भोरा क्रिया शब्द यानी कि क्या? जो हम क्रिया करते हैं, खाने की, हंसने की, रोने की, ओके, गाने की, उठने की, बैठने की, जो भी हम क्रिया करते हैं उसको कहते हैं क्रिया करना। और उसके लिए जो हम शब्द यूज करते हैं उसको कहते हैं क्रिया शब्द। जैसे कि भोरा गाना गाता है, तो भोरा क्या गाता है? क्या कर रहा है? गाना गाता है, यानी कि इसमें गाने की क्रिया हुई। तो भोरा गाना गाता है या तीनों में से कोई नहीं? तो गाता है, गाने की क्रिया हुई। गाना नहीं, गाना तो सॉन्ग, गीत, राइट? पर गाता यानी कि गाने की क्रिया हुई, गाता है। तो हमारा ग वाला आंसर है गाता है, वो होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 8, चर्चा शब्द का अर्थ। चर्चा जो शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है? बातचीत, ठहरने का स्थान, आबादी या संध्या? तो चर्चा यानी कि बातचीत। क्या होगा? बातचीत। जो बातचीत करते हैं उसको कहते हैं चर्चा। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश का राजा बूढ़ा हो चला था? ने देखा अभी, कौन से देश का राजा? उत्तर देश का, पूर्व देश का, दक्षिण देश का या नए देश का? कौन सा राजा था वो बूढ़ा चला हो जा रहा था? पूर्व देश का। कैसा? पूर्व देश का। किसे अपने गमले में कुछ भी नहीं दिखाई देता था? लियांग को, अशोक को, किशोरों को या राजा को? किसको नहीं दिखाई दे रहा था? लियांग को, राइट? लियांग को अपने गमले में कुछ दिखाई दे रहा नहीं था। नाउ प्रश्न नंबर 11 से 18, हमने 1 से 10 एमसीक्यू देखे, उसके बाद प्रश्न नंबर 11 से 18, उसमें क्या है कि नीचे दिए गए वाक्य को पढ़कर सही या गलत बताइए, यानी कि राइट रॉन्ग, ट्रू फॉल्स, सही गलत, राइट? 8 है उसमें। सबसे पहला 11 वाला, सूरज की किरणें जगाना सिखाती है। सही। सूरज की किरणें हैं वो हमें क्या सिखाती है? जगना सिखाती है। क्वेश्चन नंबर 12, कछुआ नीचे गिर गया। कछुआ बोला था और नीचे गिर गया था ना? तो राइट, सही, कछुआ नीचे गिर गया था। क्वेश्चन नंबर 13, गाड़ी शब्द स्त्रीलिंग है। गाड़ी आई, गाड़ी आया हम कहते हैं नहीं, गाड़ी आई, तो वो क्या होगा? स्त्रीलिंग ही है, तो वो होगा सही। देखो मैंने आप लोगों को समझाया था कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे हम पहचान सकते हैं? आया, आई, राइट? तो हम उसको सेंटेंस बनाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगी कि ये स्त्रीलिंग शब्द, सॉरी, वो स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है, राइट? गाड़ी आई तो वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये होगा सही शब्द। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, रोमी और रीवा बहनें थी। रोमी और रीवा बहनें थी, यस, तो होगा सही। हंस ने न बोलने की कसम खाई। हंस ने खाई थी न बोलने की कसम? नहीं, कछुए ने खाई थी, तो ये होगा गलत। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, दादी ने रेलगाड़ी के बारे में बताया। दादी ने बताया था रेलगाड़ी के बारे में, यस, दादी ने बताया था, तो ये होगा राइट, सही। उसके बाद है जेम्स की नजर चाय पर थी। जेम्स की नजर चाय पर थी?
नहीं, पर उसकी नजर तो केतली पर थी और उसमें तो क्या था, पानी उबल रहा था, राइट। तो ये होगा गलत। जेम्स की नजर चाय पर नहीं थी, ये होगा गलत। क्वेश्चन नंबर 18, नदी तालाबों का पानी सूखने लगा था, सही या गलत? यह नदी तालाबों का पानी सूखने लगा था, सही, राइट। प्रश्न नंबर 19 से 22 तक कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। सबसे पहला है इंजन, जो मैं पहले ब्लैंक है ना वो रीड कर रही हूँ, आंसर हेल्पिंग बॉक्स के। क वाला इंजन, ख पुराना, ग हंस और घ पुतली बाई। सबसे पहले देखो गांधी जी की माता का नाम क्या था? क वाला आंसर, ख वाला, ग वाला या घ वाला, राइट। देखो हमें ऐसे दिया है क, ख, ग और घ, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, राइट। तो गांधी जी की माता का नाम कहाँ पर है? क में है, ख में, ग में या घ में? तो घ के अंदर है। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई, घ के अंदर, तो हमें घ के अंदर टिक करना है, राइट। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, एक तालाब में 2 डेज और एक कछुआ रहता था, 2 हंस, उसमें ग वाला है, तो हमें दूसरी उसके नीचे किसमें करना है? ग के अंदर राइट करना है। कहाँ पर करना है? ग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21, जेम्स ने भाप का डेज बनाया, क्या बनाया? भाप का इंजन, तो वो आंसर किसके अंदर है? क के अंदर, तो हमें क के अंदर राइट करना है, ओके। फिर उसके बाद है नया शब्द का विलोम शब्द, विलोम यानी कि उल्टा अर्थ, उल्टा शब्द, राइट। नया यानी पुराना, तो वो किसके अंदर है? हमारा ख के अंदर, तो हमें उसके अंदर राइट करना है, डन। तो इस तरीके से हमें आंसर लिखने हैं, डन। क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक उसके जैसे ही ब्लैंक्स है। अध्यापक डेज में काम करने जाता है, अध्यापक के वकील होता है वो न्यायालय में जाता है, पुलिस होते हैं वो थाने में जाते हैं काम करने, राइट। फिर डॉक्टर होते हैं वो अस्पताल में जाते हैं काम करने, और वैसे ही अध्यापक होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं? पाठशाला, कहाँ पर जाते हैं? पाठशाला में, तो ये इसमें ख वाला आंसर आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चे कुछ कछुए को देखकर डेज बजाने लगे, क्या बजाने लगे थे? तालियां, तो उसमें आएगा ग वाला आंसर, राइट। फिर नदी तालाबों का पानी डेज लगा था, क्या होने लगा था? सूखने लगा था, राइट। तो इसमें सूखना आंसर। फिर है राजा ने सबको डेज हुए बीज दिए, कैसे बीज दिए थे? उबले हुए, कैसे? उबले हुए, राइट। तो उबला है वो किसके अंदर है? देखो सबसे पहला क वाला, तो हमें किसमें राइट करना होगा? क के अंदर, राइट। फिर है प्रश्नों के प्रश्न नंबर 27 से 29 तक शब्दों का सही मिलान कीजिए। देखो ये खास याद रखना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो किरण शब्द का बहुवचन, सबसे पहले हमें लिख लेना है 27, 28 और 29, किसका आंसर क्या है ना वो पहले हम सोच लेते हैं। किरण शब्द का बहुवचन किरणे, क्या होगा? किरण है, तो किरणें किसके अंदर है? ख के अंदर, तो इसके आंसर इसके अंदर आएगा ख, राइट। फिर उसके बाद पेड़ समानार्थ, पेड़ शब्द का समानार्थ, तो पेड़ का क्या होगा? वृक्ष, तो इसका आंसर आएगा ग, क्या आएगा? ग। फिर उसके बाद है अच्छा का विलोम शब्द, अच्छा का बुरा, तो उसका क्या आएगा आंसर? क, राइट। तो ख, ग और क, इस तरीके से जो हमारा सीक्वेंस हमें नीचे दिखाई दे रहा है, 4 आंसर है नीचे, 3 हमें दिए हैं ऑप्शन, और लास्ट वाला है तीनों में से कोई नहीं। तो तीनों में से देखो यहाँ पर पहले ख, फिर ग और फिर क, ये तो ऐसे ही है 27, 27, 28, 28, 29, 29, ख, ग और क कैसे है? वहां कहां पर आपको दिखाई दे रहा है? ख, ग और क, यह ऑप्शन नंबर सी के अंदर में दिखाई दे रहा है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। प्रश्न नंबर 30 से 32 तक उसमें भी हमें ऐसे ही करना है। सबसे पहले हम लोग सोच लेंगे कि कौन कौन से आंसर आएंगे, जैसे कि 30, 31 और 32। मित्र शब्द का विलोम शब्द, मित्र यानी कि उसका उल्टा क्या होगा? दुश्मन, शत्रु, तो पहले में आएगा ग। फिर उसके बाद है पुलिस, तो पुलिस कहाँ पर जाते हैं? थाने में जाता है, कछुआ या शत्रु थाने में जाता है, तो उसका आएगा क।
फिर है बातूनी की संज्ञा। क्या करनी है? बातूनी की संज्ञा। तो बातूनी की संज्ञा में क्या आएगा? बातूनी कौन था? कछुआ। कौन था? कछुआ। तो उसके अंदर करेंगे हम ख। राइट, तो ये आंसर ग, क और ख। ऐसा सीक्वेंस आप लोगों को कहां पर दिखाई दे रहा है? ग, ख, ग, क और ख। तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी के अंदर ग, क और ख हमें दिखाई दे रहा है, तो वो हो गया ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, तो उसमें आप लोगों को राइट करना है, तो आप लोगों को पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 33 से 36 तक। अभी देखो, वन वर्ड के क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में देने हैं। दिए गए शब्दों में से प्राकृतिक की कौन सी चीजें है? प्रकृति की चीजें यानी कि क्या? जो हमें भगवान ने दी है। पेड़, नदी, कुर्सी या क और ख। तो देखो, क में भी पेड़ है और ख में नदी है, तो वो दोनों हमें भगवान ने दी है ना। राइट, तो वो होगा, उसमें होगा ग वाला आंसर। राइट, फोर्थ वाला आंसर राइट, क और ख। उसके बाद है हंसों की बातों का किस पर प्रभाव नहीं पड़ा था? बतख पर, कछुए पर, मछली पर या तीनों में से कोई नहीं? तो हंसों की बात पर किसका प्रभाव नहीं पड़ा था? किस पर? कछुए पर। राइट, तो ख वाला आंसर इज राइट। फिजूल की बातें करने से क्या होता है? हानि, फायदा, लाभ या तीनों में से कोई नहीं? तो फिजूल की बातें करने से हानि होती है। क्या होती है? नुकसान होता है। राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 36, राजा द्वारा दिया गया जाने वाला विशेष बीज कैसा था? उबला हुआ, भुना हुआ, सामान्य या पका हुआ? तो राजा ने जो दिया था बीज वो कैसा था? उबला हुआ। राइट, फर्स्ट आंसर इज राइट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। एक वाक्य में उत्तर। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सिर्फ हमें आंसर देखना है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 और कहां पर हुआ था? पोरबंदर में। ये याद रखना, 1869। राइट, 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। राइट, तो इसमें होगा फर्स्ट वाला आंसर राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, राजा ने सभी बच्चों को कब बुलाया? 1 वर्ष के बाद बुलाया, 2 वर्ष के बाद बुलाया, कई वर्ष के बाद बुलाया या 4 वर्ष के बाद? तो इसमें भी पहला वाला आंसर राइट है, 1 वर्ष के बाद बुलाया। प्रश्न नंबर 39, केतली के ढक्कन में क्या हो रहा था? गर्म पानी की भाप से ढक्कन उठ गिर रहा था, गर्म पानी से बिगड़ गया था या गर्म पानी की शक्ति से गिर गया था? तो इसमें भी पहला आंसर है। राइट, देखो ऐसा नहीं हो सकता कि सभी में फर्स्ट ही आंसर हो, पर इसमें ऐसा है कि गर्म पानी की भाप की वजह से ढक्कन उठ गिर रहा था। क्वेश्चन नंबर 40, लियांग कैसा लड़का था? लियांग चतुर लड़का था, लियांग साहस और सच्चाई वाला लड़का था, लियांग आलसी लड़का था या लियांग बेईमान लड़का था? तो लियांग कैसा लड़का था? लियांग साहसी और सच्चाई वाला लड़का था। राइट, इसमें 2 वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो राइट होगा। ओके, अभी हमें इसमें गांधी जी का जो हमारा है ऐसे वो भी हमें इसमें लर्न करना है। राइट, मैंने आपको कहा कि हमें गांधी जी का भी लेसन एक बार, यानी कि हमारा जो निबंध है वो भी हमें एक बार देखना है। राइट, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का ऐसे निबंध है वो मैं एक बार रीड करती हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। भारत एक महान देश है। महात्मा गांधी जी हमारे देश के एक महान स्वतंत्र सेनानी थे। जो गांधी जी थे वो कौन थे? हमारे भारत देश के स्वतंत्र सेनानी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर शहर में हुआ था। ये सारी जो चीजें हैं जो छोटी छोटी वो आप लोगों को याद रखनी है कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास गांधी था। उनका पूरा नाम मोहनदास गांधी था। राइट, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था तो मोहनदास। फिर और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। क्या था? पुतलीबाई। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। क्या था? कस्तूरबा। उन्हें बचपन में ही सत्य और अहिंसा की शिक्षा मिली थी। उन्हें बचपन में क्या मिला था? तो उन्हें बचपन में ही सत्य, सच्चाई, सत्य बोलना और अहिंसा की, अहिंसा यानी कि झगड़ा करना, हिंसा नहीं करना। राइट,
किसी की हिंसा नहीं करना, अहिंसा की उन्हें बचपन में ही शिक्षा मिली थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, गांधी जी इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर हुए और अफ्रीका में उन्होंने वकालत भी की। राइट, उन्होंने इंग्लैंड में जाकर अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई की और अफ्रीका में उन्होंने वकालत यानी कि वकील की जो डिग्री प्राप्त करके जो वो केस लड़ते हैं वो वकालत भी की। न्याय और स्वतंत्रता के लिए गांधी जी ने देश में कई सत्याग्रह किए, वो भी हमें पता है कि गांधी जी ने हमारे देश में बहुत सारे सत्याग्रह थे वो किए हैं। राइट, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947, वो आपको याद रखना है, 1947। राइट, वहां पर हमारा देश आजाद हुआ। भारत देश को आजादी दिलाने के लिए गांधी जी का योगदान बहुत बड़ा है, वो तो हम जानते हैं कि गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। गांधी जी का योगदान बहुत बड़ा है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। कब? 30 जनवरी, याद रखना, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। गांधी जी ने विश्व को शांति का संदेश दिया। गांधी जी हमेशा कैसा चाहते थे? वो अहिंसा के पुजारी थी, वो हिंसा कभी चाहते नहीं थी, वो हमेशा सबको शांति रहने का संदेश देते थे। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1948, 47 में आजादी मिली और 48 में उनकी डेथ हो गई, उनको मार दिया गया। राइट, गांधी जी को हम बापू के नाम से भी जानते हैं, उन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं। गांधी जी के 2 और भी नाम है, वो हमारे नेशनल फादर यानी कि हमारे राष्ट्रपिता भी है और हम उनको बापू के नाम से भी जानते हैं। राइट, तो ये था हमारा गांधी जी के बारे में जो हमारा लेसन था, वो हमने चैप्टर 1 to 4 तक इस सेशन में हमने रिवीजन किया है। सिर्फ चैप्टर 1 to 4 के कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। राइट, कि तालाब में कौन कौन से पशु पक्षी रहते थे, कछुआ कैसा था, गांव के बच्चे उन तीनों को देखकर क्या करने लगे, कछुए ने किस बात की कसम खाई, नदी तालाबों का पानी क्यों सूखने लगा गर्मी के कारण, संगना कछुआ का विशेषण कछुआ का बातूनी, जेम्स कहाँ रहता था? तो इंग्लैंड में, रोमियो और रीवा की कमरे की खिड़की से क्या दिखाई दे रहा था? तो रेल की पटरी। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैं सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। दादी ने रोमियो और रीवा के किसके बारे में बताया? तो रेलगाड़ी के बारे में। फिर केतली में क्या उबल रहा था? तो पानी उबल रहा था। बड़े होकर जेम्स ने क्या किया? भाप का इंजन खोजा। किस देश का राजा बूढ़ा हो चला था? जो हमने क्वेश्चन में देख लिया, पूर्व देश का। राजा ने किसे बुलाया? किशोरों को बुलाया। किसे अपने गमले में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा? वो भी हमने देख लिया, लियाम को। भोरा हमें हंसना सिखाता है? नहीं, हमें फूल हंसना सिखाता है। राइट, राइटरों भी हमने देख लिया, हमने हमारी पेपर स्टाइल भी कर ली। आप लोगों को पेपर स्टाइल के अनुसार चैप्टर 1 से 4 तक आपको जैसे जैसे भी क्वेश्चन लग सकते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चन को आप अलग अलग अपनी रफ बुक में लिखे और फिर उसकी पेपर स्टाइल के अनुसार आप लोग उसकी प्रैक्टिस करें। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप लोग पूरा जो लेसन है वो एकदम क्लियर कर लें। राइट, कि बीच में से अभी अगर हमें कोई बहुवचन पूछ ले, कोई संज्ञा पूछ ले या कोई सर्वनाम पूछ ले या तो कोई क्रिया शब्द पूछ ले, तो वो हमें आना चाहिए। डर नाउ अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और हम उसमें हमारे चैप्टर 5, 6 और 7 है वो करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय।